तो हाय फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते। ज़िंदगी गुजारो में जुड़ के अपने पन के साथ विद प्रिंसेस हरी। दोस्तों, उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं मतलब अपने मायके, क्योंकि ना आज शबेदारी है उन्नाव की, तो हस्बैंड को वहाँ जाना है और रात भर शबेदारी होती है। और जो है वहाँ दिन मतलब रात भर मातम करती हैं सारी अंजुमनें, बस हमको वहाँ जाना है। अब हम यहाँ अकेले घर पर रहते हैं, इस वजह से हस्बैंड ने कहा चलो तुमको मायके छोड़ देते हो। कल क्योंकि है 18 बनी हाशिम, संडे है, हो सकता है अगर बारिश नहीं हुई, अल्लाह ने चाहा मतलब नसीब में रहा तो फिर कल हम संडे को वहाँ भी जाएंगे 18 बनी हाशिम में। लास्ट टाइम हम गए थे अपने अपने अरमू के अपने बेटे के साथ, तो क्या हुआ था ना कि वो मतलब ऐसी जगह पहली बार गया था जब पैदल छोटा था, आई थिंक 6-7 मंथ का था। तो जब वहाँ पे गया ना उलझने लगा था, क्योंकि उससे पहले तो जब गया नहीं था वहाँ पे बहुत उलझने लगा था, वो गर्मी भी इतनी थी, बारिश हो रही थी। तो हम लोग वहाँ गए और बस 5-10 मिनट रुके थे और वहाँ से वापस हो गए थे, तो हम लोग ज़्यारत नहीं कर पाए थे। अब की इस साल देखते हैं कि शायद हम लोग जा पाएँ, कोशिश करेंगे, अगर गए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे तैयारी कर चुके हैं और जितनी तैयारी हमने की थी मेरे बेटे ने सब कुछ फिर से बर्बाद कर दिया है, तो हमें इसको फिर से समेटना है। तो हम जल्दी से समेट लें, नहा चुके हैं हम भी और बेटा भी नहा लिया, हस्बैंड भी नहा लिए, तो अब हम निकलते हैं यहाँ से। तो ये देखिए सब हमने तैयारी कर ली थी और ये देखिए सब कुछ निकाल के बैग से बाहर फेंक दिया गया है। अब हमको फिर से समेटना पड़ेगा। बेटा क्या कर रहे हो, रखो उसको। चलिए हम समेटते हैं फिर। तो जल्दी जल्दी काम समेट के फटाफट से हम लोग बाहर निकल आए हैं। और बाहर निकलते ही ना मेरा बेटा इतना खुश हो जाता है, उसको स्कूटी बाइक पे बैठ कर घूमना ना इतना अच्छा लगता है कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देखो खड़ा है बीच में, ये बैठता नहीं खड़ा रहता है, इससे और हमको डर लगता है। तो बस हम लोग रास्ते से आ रहे थे, यहाँ पे पता नहीं बहुत सारी ऑटो लगी हुई थी, क्यों लगी थी समझ नहीं आ रहा था। बहुत सारी ऑटो खरीद, लग रहा है ऑटो की हड़ताल हो यहाँ पे शायद। तो गाइस हम आ गए हैं घर अपने मतलब मायके और मम्मी बैठी हैं यहाँ सामने। देखो 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 देखो। अस्सलाम वालेकुम। और आ गए, अब हम 2 दिन रुकेंगे। और ये देखिए इनका रोना चालू हो गया है आते ही, क्योंकि इनको सिर्फ बाहर घूमना है। कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? देखो रोने लगा आते ही यहाँ पे। हाँ क्यों क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? तो ये देखिए आते ही रोने लगे हैं, क्योंकि इनको जाना है बाहर, इनको बाहर ही रहना है, अंदर नहीं आना था ना, बाहर रहना है सिर्फ। कहाँ बाहर जाना है, कहाँ? और यहाँ पे देखिए पापा चाय पी रहे थे, तो ये पापा की चाय के अंदर ना बिस्किट को ऐसे डिप कट करके खा रहा था। मतलब उसको डिप करने और खुद से काम करने का बड़ा शौक है। तो देखिए चाय ख़त्म हो गई, तो उसके बाद जो है हमने पानी पिलाने के लिए इसको दिया था ग्लास में, तो ये सोच रहा है ग्लास में भी चाय है और वो उसमें डिप कर करके खा रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा कि वो चाय नहीं पानी है, लेकिन उसको बस डिप करने से मतलब है। हर काम ना खाना भी अगर रखा होगा तो अपने हाथ से खाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इसका पेट नहीं भर पाता है मेरे बेटे का, और भूखा रहता है ये बस क्योंकि अपने हाथ से खाना चाह रहा है। और इतना ज़्यादा रोने के बाद अब फाइनली ये चुप हुआ है थोड़ा, क्योंकि बताए नींद में भी बहुत ज़्यादा था, सुबह का उठा हुआ है 8 बजे का, इस वजह से नींद में भी है ये। और सामने मम्मी देख रही हैं, हम माँ हैं तो कुछ खाने की तैयारी कर रही हैं शायद, ताकि हमको खाना दे सके या सभी लोग खाना खा सकें। और देखिए इतनी तेज़ नींद में था कि मुन्ना मेरा सो गया, क्योंकि सुबह 8 बजे उठ गया था जल्दी से, और फिर बीच में अभी रास्ते से आया तो हवा लगी तो उसको सोने का मन हो रहा होगा, तभी वो चिड़चिड़ा रहा था। अब नींद पूरी हो जाएगी तो ये थोड़ा सही है, लगेगा उसको बेटर लगेगा और आराम से देखने सो रहा है। बस इनको लिटा दिया ताकि अब हम भी जो है खाना वाना खा सके। तो जैसे ये सो रहे थे हम लोगों ने खाना खा लिया, जब ये उठेंगे तो भैया को भी अपने खिला देंगे। और भाई भी आया हुआ था दिन में खाना खाने के लिए, वो लंच करने दिन में आ जाता है बीच में एक बार। और यहाँ मम्मी से बातें कर रहा था और अब लंच करके वापस जा रहा है। और अब हो गई है रात, मम्मा ने बनाया है रात में हमारे लिए चिकन, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। मम्मा तो वैसे भी अच्छा खाना बनाती हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं रात को, हस्बैंड भी हैं साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जल्दी से निकल जाएंगे उन्नाव के लिए, जहाँ पे शबेदारी होनी है। सब एरिया वाइज अंजुमनें आती हैं, जो मौला हुसैन और करबला के 72 शहीद जो हुए हैं उनकी रात में गिरिया करते हैं, मातम करते हैं, मजलिस करते हैं। और इसी के साथ आज का थका देने वाला दिन खत्म होता है। तो आ गए फाइनली तुम्हें घर, कितना टाइम हो रहा है? 10:30 घंटे बाद आए? पूरे 12 घंटे में। 12 घंटे बाद? ओहो, सुबह 10 बजे गए होगे।
और थका देने वाला दिन आज का खत्म हो कभी गया। कभी आदमी एकदम मजबूर हो जाता है, चाह के भी वो कुछ कर नहीं पाता। ये बात तो बिल्कुल सही कही। आप क्या कहना चाहती हैं? हम कहना ये चाहते हैं, मेरा बेटा बहुत मेहनत माशाल्लाह करता है, सुबह जाता है शाम को। माशाल्लाह माशाल्लाह। नजर ना लगे, अल्लाह पाक उसको बहुत कामयाबी दे, अल्लाह पाक बहुत इलाही आमीन, इलाही आमीन। सबका ख्याल करता है मेरा बेटा, दुनिया का 1 नंबर बेटा है मेरा। अच्छा, और आपको क्या कहना है मेरे बाबू? क्या कहना है? मम को बुला लो। मम कहाँ है? मम कौन आया बाबू घर पे? घर पे कौन आया है? नहीं, अभी कौन आया है? मम का क्या नाम है? राज? क्या नाम है मम का? मम का नाम बताओ क्या है? मामू आ गए। इन लोगों का एहसास मामू को मम कह रहे हो तुम? मम? काम कराते हो आदमी को, तुम सर्जरी से। और इनको देखिए यहाँ पे ये क्या मस्ती चल रही है। इनको बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे लेटने में। नाना और मामू के साथ लेट के ये मजे कर रहे हैं। आओ भैया मेरे पास आओ। अच्छा नहीं आओगे? राज बुला लो, एक बार राज बुलाओ। राज नींद में है वो, नींद में देख रहे हो। सो गाइस, ये नेक्स्ट डे हो गया। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम संडे को शायद हो सकता है 18 बनी हाशिम के जुलूस में जाए। तो आज 18 बनी हाशिम का जुलूस हो रहा है नवाबगंज की बड़ी करबला में, जहां हम लोग जा रहे हैं। हम मम्मा के साथ ओला से जा रहे हैं और सामने आप वाइट कलर की शर्ट में देख रहे हो जाते हुए हस्बैंड जा रहे हैं स्कूटी से। तो हम मम्मा के साथ बैठ गए क्योंकि भाई को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी काम से, इस वजह से मम्मा मेरे साथ जा रही हैं और हस्बैंड अकेले अपना जा रहे हैं। अब वहाँ पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं लाइन से कितनी कारें। अभी समझ लो अभी नवाबगंज पहुँचे हैं, करबला के साइड नहीं पहुँचे हैं। और आप रास्ते से देख रहे हो कितनी बाइकें, स्कूटी, कार सब निकल रही हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पे आज के दिन। आज से जुलूस जो उठ रहा 18 बनी हाशिम का, उसमें बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप ये देख सकते हैं करबला से काफ़ी दूर पे खाली बैनर, ये गेट बना हुआ है। अब इसके अंदर जाएंगे। देखो पापा भी मिल गए थे मेरे। पापा यहाँ पर मॉर्निंग से 9:30-10 बजे से आ गए थे और हम लोग अब पहुँचे हैं। टाइम हो रहा है, इस टाइम 1 बज रहा है। तो आकर हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो पुलिस वगैरह का निज़ाम बहुत अच्छा था, आप देख रहे हैं। और जगह जगह पर ना बहुत सारे स्टॉल लगाए गए थे और भंडारा जैसे होता है ना आप लोगों में कुछ जो भंडारा चलता है, पूड़ी सब्ज़ी है, ये सब खाने को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पे स्टॉल लगा था, यहाँ पे पूड़ी और सब्ज़ी मिल रही थी। थोड़ा आगे दाल रोटी मिल रही थी। कोल्ड ड्रिंक तो बहुत ज़्यादा थी, फ्रात थी और शरबत है, चाय है, पानी है, ये सब कुछ वहाँ पे से ही मिल रहा था ताकि बट रहा था ताकि आप लोग सबको ऐसे ले सके। तो हम लोग अंदर आ गए। बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा तपिश हो रही थी क्योंकि बारिश का टाइम था और बारिश जब रुकी है तब धूप बहुत तेज़ निकली है। यहाँ पे देखिए एंट्री करते ही जो साइड में टेंट बना है, यहाँ पे मौलाना जो है मजलिस पढ़ रहे हैं सारे। देखिए भीड़, देखिए मजमा आप कितना ज़्यादा मजमा हो रहा है। और ठीक सामने आप देख रहे हैं नवाबगंज की करबला का गेट है, जहाँ आपको दिखाते हैं आए आप लोग ज़ियारत कर लिए। जितनी भीड़ बाहर है उतने ही मजमा दिख रही है, अंदर भी है। उसके साइड में जो लगा है वो छोटे छोटे अलम 72 शहीदों के नाम लिखे हुए हैं उस पर, और 18 जो इमाम हुसैन के करीबी जैसे मौला हुसैन के भाई, भतीजे, बेटे, उनके नाम लिखे हैं उन अलमों पे। और साइड में जो गेट ब्लैक कलर का दिख रहे हैं वहाँ पे सारे ताबूत रखे हुए हैं। और दोस्तों ताबूत मतलब होता है जो किसी का जनाजा जाता है उसे ताबूत कहते हैं। और ये सारे ताबूत आप सोच सकते हैं जब उठाते होंगे कितनी दिक्कत होती होगी। मौला हुसैन जो कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे, चहीते, लगते जिगर, उनकी कुर्बानी। एक यजीद नाम का जो एक शासक था, बहुत ज़्यादा राजा था, जो चाहता था इस्लाम को बदनाम करना, पूरी तरह से चाहता था मौला हुसैन उसकी बैत कर ले, लेकिन मौला हुसैन ने उसकी बैत नहीं की। बैत का मतलब होता है उससे हाथ मिला लेना, उन्होंने नहीं किया। और यजीद चाहता था वो अगर कर लेंगे, वो प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे हैं तो लोग उनकी बात को मानेंगे और सब मेरा साथ देंगे, पर उन्होंने बैत नहीं की, जिसकी वजह से करबला में जो इधर जो जंग हुई है, आपको सबको कहानी पता है कि फिर वो जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जंग हुई और बहुत छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों को शहीद कर दिया। 6 महीने के अली असगर को उनके शहीद कर दिया। उनका 13 साल का भतीजा जनाब कासिम, उनके लाश पे घोड़े दौड़ाए एंड उनके भाई, उनके शाने काट दिए गए, भूखा प्यासा रखा 7 दिन से। और उसके बाद बीवियों के साथ भी बहुत ज़्यादा जुल्म किया कि उनकी जो बीवियाँ थी ना, तो उनको मतलब कुर्बानी होने के बाद 10 तारीख होने के बाद
उनकी बीवी की चादर छीन ली गई सर से और उन लोगों को नंगे पैर कांटों पे चलाया गया, कैद कर लिया गया। इस वजह से ये सब जो जुलूस उठते हैं वो उनकी याद में उठाए जाते हैं। तो बहरहाल हम अब लोग वापस आ रहे हैं। ओला ऑटो हम लोगों ने बुक करी थी ताकि वापस आ सके। हस्बैंड और पापा वहीं रुके हैं क्योंकि प्रोग्राम अभी ख़त्म होगा, 5-6 बज जाएगा शाम का। और हम लोग इसलिए आ गए। मम्मा से ज़्यादा खड़ा नहीं हो जा रहा था, उनके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, उलझ रहा था गर्मी की वजह से। वो इतनी भीड़ में जल्दी रहा नहीं है ना, तो उसको लग रहा था मम्मा यहाँ से चलो। तो अब हम लोगों ने ओला करके वापस आ गए और बस ज़ियारत करी थी, ज़्यादा रुके नहीं थे। छोटे भाई ये क्या कर रहे हो बाबू? अरे 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 गिर जाओगे, गिर जाओगे, गिर जाओगे। क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे, क्या कर रहे हो? मम्मा को दुपट्टा दे दो, दे दो मम्मा को दुपट्टा। अरे अरे गिर जाओगे। यानी मदद, यानी मदद, यानी मदद। सो गाइस फाइनली अब हम लोग घर आ गए हैं। तो ये रहा आज का दिन। बस हम लोग गए थे, थोड़ा बहुत रुके, मौला ज़ियारत को कबूल करें। कोशिश तो कर रहे थे रुकने की, पर बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी। भैया तो मेरा बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा था और इसलिए हम लोग वापस आ गए। मम्मी से चला नहीं जा रहा था, खड़ी नहीं हो पा रही थी ज़्यादा देर। जो मौला हुसैन का तबरुक लेकर आए हैं, पूरी सब्ज़ी यहाँ पे जो खिलाई जाती है, मतलब भंडारा जैसे होता है वो चीज़ होती है वहाँ पे आम लोगों के लिए। सब लोग खाते हैं ले लेकर। हम लोग ने वहाँ पे नहीं खाए, हम लोग ले आए घर पे। तो हम लोग घर पे खाने जा रहे हैं और आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।